कहानी अब तक। शिवानी की सहेली सुधा उसे अपने घर 10,000 रुपये देने के लिए लेकर आती है। अब आगे। शिवानी सुधा का इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है और सुधा से पूछती है कि तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला घर और तुम्हारी माँ कहाँ गई। शिवानी ने थोड़ा घबराकर सवाल किया। सुधा ने कहा, वह सब भूल जा, माँ नहीं रही, अब मैं घर में अकेली रहती हूँ, एक कंपनी में काम करती हूँ। शिवानी ने सुधा को नाश्ता देते हुए कहा, लो नाश्ता कर लो, मुझे ज़रूरी काम है, तुम रुपए लेकर जाओ और जल्दी से अपना काम कर लो, जब तुम्हारे पास हो जाए तब लौटा देना। कहकर सुधा शिवानी की ओर देखकर मुस्कुरा दी। शिवानी रुपए लेकर अपने कमरे में लौट आई। वह उस शहर में एक किराए के कमरे में रहती थी। अगले दिन शिवानी जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंची तो वहां ताला लगा था। पूछने पर पता चला कि डॉक्टर बाहर गई हैं और करीब 1 महीने के बाद आएंगी। शिवानी निराश होकर घर वापस आ गई। उसने 1 हफ्ते तक शहर के क्लिनिक में जाकर कोशिश की, पर कोई भी उसके काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर शिवानी सुधा के घर उसके पैसे वापस करने चली गई। शिवानी ने सुधा से कहा कि मैं पैसे वापस कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ। कहकर शिवानी रो पड़ी। सुधा ने हैरानी से पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ, मुझे बता, मैं करवा दूंगी तेरे सारे काम। फिर शिवानी ने रोते हुए सारा सच सच बता दिया कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ है। अनुज ने झूठा प्यार का नाटक करके मेरे साथ गलत काम किया जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और अब कोई भी क्लिनिक वाला मेरा अबॉर्शन करने को तैयार नहीं है। शिवानी ने सुधा को रोते हुए बताया था। सुधा ने कहा कि बस इतनी सी बात, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगी, मुझ पर यकीन कर। सुधा ने शिवानी का बच्चा गिरवा दिया। डॉक्टर ने शिवानी को 15 दिन आराम करने की सलाह दी। शिवानी बार बार सुधा से कहती कि सुधा, तुम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो, यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। सुधा ने कहा, शिवानी तुम मेरे पास ही रहो, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे रहते तुम्हें कौन सी चिंता। अब शिवानी अपना कमरा छोड़कर सुधा के घर रहने लगी। शिवानी को सुधा के घर रहते हुए करीब 3 महीने बीत गए थे। एक दिन उसे खबर मिली कि शिवानी के पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तो वह अपने पापा को देखने गांव चली गई। पिता ने गिरवी रखी ज़मीन की बात शिवानी से कही। शिवानी ने ज़मीन वापस लेने का भरोसा दिलाया। शिवानी के पिता ने ज़मीन गिरवी रखकर शिवानी को 10,000 रुपये दिए थे, जो वह रुपए शिवानी से रेलवे स्टेशन पर चोरी हो गए थे। जब शिवानी वापस सुधा के पास पहुंची तो उसने सुधा से कहा कि मुझे भी कहीं नौकरी पर लगवा दो, मैं कब तक तुम पर बोझ बनी रहूंगी, मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, सुधा ने कहा। एक दिन सुधा ने शिवानी से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए नौकरी की बात कर ली है, पर कहकर सुधा चुप हो गई। पर क्या? शिवानी ने सुधा से कहा, मुझे बताओ, मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुधा मन ही मन खुश हो गई। उसने कहा, ऐसा है शिवानी, तुम्हें अपना शरीर मेरे बॉस को सौंपना पड़ेगा, सिर्फ 1 रात के लिए, फिर तुम मेरी तरह ही राज करोगी। शिवानी ने सोचा, अनुज से बदला लेने का ये अच्छा मौका है, इससे सुधा का एहसान भी पूरा हो जाएगा और उसका मकसद भी। शिवानी ने अपनी रजामंदी दे दी। फिर सुधा के कहे मुताबिक शिवानी सज संवर कर बॉस के पास पहुंच गई। बॉस ने शिवानी को किस तरह किया, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा।